हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सचिन कुमार, जिन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम में सक्सेस हासिल की इस बार। तो चलिए उनको मुंह जुबानी जानते हैं कैसा रहा सफर, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। बहुत बहुत स्वागत है सचिन आपका। जी सर। चलिए, हमारे व्यूअर्स जो है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को उनको। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैंने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू की थी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ। ओके ओके। चलिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए आपका कैसा रिएक्शन था जब आपको पता चला आईआईटी जैम 2025 आपने क्वालिफाई किया है। व्हाट वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज योर फीलिंग? यार देखें उसके बाद देखकर फिर इससे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर देख देखें, फिर भैया को दिखाएं तो कहें ठीक हो गया। फिर सर से बताएं, क्योंकि सर का और भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अच्छा। उन्हें दिखाएं, वो बताएं कि हो गया। पहले तो इसे देखें तो हमको लगा पता नहीं कहीं से बहुत ही कम मार्क आया है मेरा। हम्म। तो पता नहीं कुछ अच्छा वैसा लगा नहीं कि सोचे इतना मेहनत किए और कुछ हुआ नहीं है। फिर जब भैया को और सर को दिखाएं तो कहीं क्वालिफाई हो गया, एडमिशन मिल जाएगा। यस। अच्छा है ये, मतलब सही है। आपके पेरेंट्स का तो क्या रिएक्शन था? मतलब बहुत अच्छा। आपको पेरेंट्स को कब बताया आपने, उनका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स को एकदम लास्ट में बताएं, जब सर से और भैया से बता अच्छा। दिए तो पेरेंट्स से बताएं। पेरेंट्स से बताएं, उनको लगा कि भैया जब कह रहे हैं कि अच्छा है तो सब पेरेंट्स भी एकदम खुश थे। अच्छा। चलिए, हाँ हमारे व्यूवर्स को बताइए व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बहुत सारी कठिनाई आई होगी प्रिपरेशन के दौरान, और क्या क्या परेशानी थी और उनको आपने कैसे रिकवर किया, हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर, वैसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। रेगुलर वीडियो और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और रेगुलर जो नोट्स थे वही रिवाइज करते थे। और वैसा कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी। डिफिकल्टी से इस कॉलेज के साथ और प्रिपरेशन को एक साथ मैनेज करना, बस यही डिफिकल्टी रहता था। हम्म। सब बैलेंस नहीं हो पाता था, ये डिफिकल्टी थी। लेकिन वैसा कोई विशेष कोई डिफिकल्टीज नहीं थी। ऑलराइट। तो आपने प्रिपरेशन के दौरान दोनों चीज़ें की, कॉलेज भी अटेंड करते थे, एग्जाम की तैयारी भी करते थे। हाँ तो क्या आपका रूटीन रहता था, जी। हमारे व्यूवर्स को बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आईआईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करते पता भी नहीं है, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपका क्या रूटीन रहता था दिन में? जी, जैसे सर सुबह मॉर्निंग में हम 5 बजे से 5 बजे से उठ करके 5 बजे से उठ करके अपना सब कुछ करके 2 घंटे पढ़ाई करते थे, रिवीजन करते थे। उसके बाद कॉलेज चले आते थे। कॉलेज हमारा 10 बजे से स्टार्ट होता था, 1:30 बजे 2 बजे तक कॉलेज ओवर हो जाता था। उसके बाद घर जाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे और फिर कॉलेज और प्रिपरेशन का अलग अलग पीरियड बनाए रखे यस। थे, ताकि उसका। हाँ, पर कुछ भी करने पढ़ते थोड़ा कम थे, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम जरूर निकाले थे, ताकि रिवीजन पिछला जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज जरूर कर ले। मतलब मेरे हिसाब से रिवीजन करना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी पढ़े उतना रिवीजन जरूर करें। अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप जितना भी पढ़ रहे हो सभी याद रहना नहीं है, टेस्ट करना जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन डेली बेसिस जी पे होना सर। चाहिए। और जो भी आपको टास्क अलाइन जैसे डीपीपीज है, असाइनमेंट है, वो कंप्लीट करते चलिए। और ट्राई करिए जो भी आपने प्लान किया है दिन में वो 80 to 90% एटलीस्ट कवर हो। 10% रह गया कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द जी चंक जो है सर, प्रिपरेशन का आपका रिवाइज होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। रिवाइज होना चाहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जो डिफिकल्टीज हैं उसे नोट कर लेना चाहिए हाँ, ये भी बहुत करते इंपॉर्टेंट समय चीज़ है। उसको फिर। तो जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो नोट करते चलिए, ताकि अगले क्लास में आप आपके जो मेंटर्स है, टीचर्स है, उनसे डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सचिन ने बताया हमें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? बिकॉज मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, और उसमें भी जैम जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना, उसमें डेफिनेटली कुछ तो मोटिवेशन लगता है। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो आपको पढ़ाई में मोटिवेट करते रही कंसिस्टेंटली? सर, कॉलेज के टीचर्स और फिर पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे। और कॉलेज के टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और फ्रेंड्स भी सब कह रहे थे यार तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें करना चाहिए। ऑलराइट। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, मतलब सपोर्ट, वो भी जैम की तैयारी कर रहा था या कुछ अदर फ्रेंड्स भी थे नहीं, जिनको? फ्रेंड सर्कल जैम की तैयारी नहीं कर रहे थे, पर सपोर्ट बस वो लोग कह रहे थे तुम पढ़ो, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा हो जाएगा।
वो जैम की तैयारी वो लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सपोर्ट बहुत कर रहे थे। फ्रेंड्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट फ्रेंड्स का और कॉलेज टीचर्स का है, और ओके, पेरेंट्स का तो सबके पेरेंट्स का ही रहता है। डेफिनेटली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जब भी आप फ्रेंड सर्कल बनाओ, ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ, भले ही वो आपका एग्जाम में सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आपको सपोर्ट करेंगे आप जो भी कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई में जैसे कि सचिन को हाँ, बताया, उनके फ्रेंड्स भले एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, पर उसको सपोर्ट कर रहे थे, तू पढ़, तेरा अच्छा हो जाएगा आगे जाके। चलिए। जी सर, देखिए अभी हमारी और आपकी बात जब हो रही है तो ये फोन भी मेरे फ्रेंड्स का ही है। मेरे अच्छा, फोन का कैमरा खराब है। अच्छा, अच्छा। देखो कितना सपोर्टिव है उनके फ्रेंड्स। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल बच्चों होना चाहिए जो आपके डाउन में आपके साथ रहे, ठीक है। आपके अप में तो साथ रहती है सभी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आईआईटी जैम क्यों? बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है मैथमेटिक्स में, ठीक है, टिफर है, एनबीएचएम है, तो बहुत सारे एग्जाम्स है, एमएससी एंट्रांस एग्जाम्स भी है, तो आईआईटी जैम ही क्यों आपने तैयारी करने का सोचा? आईआईटी के बारे में मुझसे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर जब कॉलेज में आए तो सेकंड ईयर के बाद सर कहें कि आप लोगों को आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहिए। आईआईटी जैम से एग्जाम से आपको एमएससी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और एक अच्छा माहौल मिल जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो फिर मतलब सर इधर मोटिवेट करते गए, और उन्हीं से सर से ही पता चला आईआईटी जैम के बारे में। फिर यूट्यूब पर देखें कुछ हम्म। वीडियो, लगा कि यार पिटअप नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो फिर कहें सही है, इसी की तैयारी किया जाए, देखें। और फिर फ्रेंड्स भी सब कहेंगे यार करना हम्म। चाहिए, जब सर बोल रहे हैं कहें से सर, सर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सर हमेशा मोटिवेट करते थे और हमेशा बहुत सपोर्ट करते थे। अलग अलग बुक ला कर दे देते थे कि इसको पढ़ो, देखो होता है इससे, क्वेश्चन सॉल्व अच्छा, करते करो, देखो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑलराइट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए सचिन, बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े जैम की तैयारी में, इंटीग्रल पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा, रियल पढ़ा, लीनियर पढ़ा, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, जो टफ था, आपको प्रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगा, ऐसा कोई टॉपिक? पहले तो ये जीटी था, ग्रुप थियरी, लेकिन फिर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे ये लगा, जीटी सबसे ज्यादा लगा, लेकिन फिर एक समय के बाद मतलब सबसे अच्छा यही लगने लगा, अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही लग रहा था। मतलब मजबूरी में शुरू किया ग्रुप थ्योरी, बट अभी मज़ा आने लगा बाद में, ऐसी बात? हाँ, बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शुरू में यही लग रहा था। डेफिनेटली। तो देखो, जब भी आप तैयारी करते हो, स्टार्टिंग में शुरू में आपको सिलेबस देख के थोड़ा डर लगता है, बट जैसे जैसे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, आप पीवाईक्यूज बनाते हो, मॉक लगाते हो, आपको सब्जेक्ट आसान लगने लगता है। चलिए। जी और सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके बहुत दिल के करीब था, आपका फेवरेट था, और एग्जाम में उससे ज़्यादा मार्क्स भी आपने स्कोर किए, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है? ओडी 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 अच्छा, ओडी से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जी। ओके। उसमें आपको क्या अच्छा लगता था ओडी में? किसे कैसे क्वेश्चन बने थे? ओडी, पता नहीं, ओडी देखते क्वेश्चन ऐसा लगता है ना आधा से ज्यादा, तो वैसे अच्छा, देखने से ही सॉल्व हो जाता अच्छा, है। देख के कोडिंग कंफर्टेबल मुझे में। पता नहीं, यस। कोडिंग मुझे बहुत इजी लगता है। अच्छा। जी सर। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका जो सक्सेस मिला है आईआईटी जैम 2025 में, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहे? ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान जिसे आप आपका सक्सेस का क्रेडिट देना चाहोगे? ऐसा एक व्यक्ति, बहुत सारे होंगे, बट मुझे एक नाम बताओ ऐसा। वो भैया जी, भैया जिसको हम बता रहे हैं ना, भैया ही अच्छा, है। आपके भैया जी। ठीक है। जी। तो आईआईटी जैम का माइलस्टोन तो आपने अचीव कर लिया, कॉन्कर कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या बनना है आपको लाइफ में? एमएससी, एमएससी करके रिसर्च में ही जाना अच्छा, है। रिसर्च में जाना है। टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं हाँ, है? इंटरेस्ट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी वही है। प्रायोरिटी रिसर्च है। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा सचिन आपसे बात करके, और आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स जो हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं सचिन का, वो भी उनसे इंस्पायर होके आपके प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आपका वैल्यूएबल समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए देने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडोवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी सर, थैंक कोई यू। लास्ट मैसेज आपके थ्रू? एक लास्ट सवाल, कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू हमारे व्यूवर्स के लिए? जो भी तैयारी। यस, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। सर, जैसे कोई भी हो, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन ये है पूरे डेडिकेशन के साथ एक ही एग्जाम पर विशेष कर ध्यान दें। ये नहीं कि ये भी भर दें वो भी भर दें और किसी पर विशेष ध्यान ना दें। एक ही एग्जाम दें और अच्छे से रिवीजन करें एक डिसिप्लिन के साथ। ऑलराइट।
तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आप कंटिन्यूटी रखिए, हार्ड वर्क उसके साथ भी आपका होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे आपकी स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड सक्सेस विल बी एट योर फुट स्टेप। तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, आपका वैल्यूएबल समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर।